हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास जो है आप लोगों का क्लास 9th की जो क्लासेस है वो स्टार्ट है मैथ्स में। और जैसा कि हम लोग अभी जो है चैप्टर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री हमारा चल रहा है। तो अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और आज जो है बच्चों हमारे टॉपिक्स में कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? तो कुछ इस तरह से जो है बच्चों, कोई पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे ड्रॉ है और यहाँ पर ये पॉइंट जो है बच्चों, यहाँ पर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कोलिनियर्स पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो थ्री थ्री है ना, थ्री पॉइंट्स ए बी सी, ये 3 पॉइंट है, आर आर सेड टू बी कोलिनियर कोलिनियर if they lie on the same state state लाइन। कोलिनियर हम लोग इसे कब कहेंगे? तो यहां पर कहा जा रहा है 3 पॉइंट, क्या है बच्चों? 3 पॉइंट आर सेड टू बी ए कोलिनियर। कोलिनियर कब कहेंगे? दे लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन पे अगर ये आते हैं तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? ये कोलिनियर है। ठीक है, यहां तक इसे आप समझ गए होंगे कि कोलिनियर किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसे हम पहले यहां से ये हटाते हैं। ठीक है, कोलिनियर समझ गए कैसे होगा। अब वहीं पे बात करते हैं। देखिए, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी ए कोलिनियर। कोलिनियर कब कहेंगे? इफ दे लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है हमारा और इस पे 3 पॉइंट जो है ए बी और ये सी, तो ये कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर होने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंसेस is equal is equal to the third equal to the third distance। ठीक है, मतलब सम ऑफ एनी टू का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे थर्ड डिस्टेंस के। मीन्स कहने का मतलब है कि यहां पर जैसे इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट के बारे में, तो यहां पर ये जो होगा, देखिए यहां से और यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये ए बी, और प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए सी को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल इक्वल होंगे हमारे ये बी से सी का। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि सम ऑफ एनी टू, 2 पॉइंट के डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के। तो ये आप कॉन्सेप्ट यहां से बच्चों समझ गए। अब आइए इस पे आधारित जो है बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अभी तक हमने जो है बच्चों 16 क्लास, मतलब कि 16 क्वेश्चन अभी तक हमने कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? प्रूव करना है। प्रूव दैट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। प्रूव क्या करना है? कि ये एक कोलिनियर है। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब इस तरह से है, मान लिया जाए कि यहां पर ये पॉइंट सेंटर में, ये पॉइंट हमारे ए है, ये पॉइंट हमारे बी है और ये हमारे पॉइंट सी है। ठीक है,
तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, फॉर्मूला जो है वो होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बी ए पॉइंट जो है वो दिया गया है 1 1 और बी पॉइंट जो दिया गया है -2 और 7। यहां से जो है हमारा x1 y1 निकलेगा और यहां से जो है हमारा x2 और y2 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 जो है हमारा -2 और x1 जो है वो हो गया -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो 7 माइनस y1 की वैल्यू जो है वो हो गई हमारी 1 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएंगे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ये हमारे हो जाएंगे √45 और √45 को हम लिख सकते हैं 3 से जो है 15 और 3 से जो है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 3√5 यूनिट्स। ठीक है, अब आइए बच्चों हम निकालते हैं AC के बीच का डिस्टेंस, AC के बीच का डिस्टेंस। तो इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे AC। तो इस बार जो है बच्चों C पॉइंट हमारी क्या दी गई है, तो C पॉइंट को हम लोग यहां पर देखते हैं। C पॉइंट जो है हमारी बच्चों C पॉइंट वो दी गई है 3, तो ये हमारे x2 y2 के लिए काम करेगा और ये पॉइंट जो है हमारे x1 y1 के लिए काम करने वाले हैं। तो यहां पर बच्चों हो जाएंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल, इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे 4 प्लस ये क्या हो जाएंगे 16। मीन्स ये हमारे क्या निकल कर आ गए बच्चों, ठीक है 3 माइनस 1 का स्क्वायर ये क्या हो गया, ये हमारे हो गए 4 और -3 माइनस 1 ये हो गया 16 इक्वल्स टू ये क्या हो गया √20। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से रूट अंडर 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये हमारे हो जाएंगे 2√5 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे यहां निकल कर आ गए AC। अब जो है ये 2 पॉइंट हमने निकाल लिया, अब BC की वैल्यू निकालते हैं। BC की वैल्यू निकालनी है तो A पॉइंट को यहां से हटा देते हैं। C जो है हमारा ये दिया गया है और B जो है हमारा B क्या है हमारा बच्चों -2 और 7 दिया गया है। तो इसे जो है x1 y1 मान लेते हैं। तो x2 की वैल्यू जो है बच्चों यहां पर हमारी 3 आ गई और x1 की वैल्यू जो है वो -2 है, तो ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू जो है वो है -3 और -7 का स्क्वायर। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 25 प्लस ये हो जाएंगे 10, 10 का स्क्वायर 100। तो ये हमारे हो जाएंगे रूट अंडर 125। तो 125 को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 125 को 5 इंटू 5, है ना, इंटू 5। तो ये हमारे हो जाएंगे 5√5 यूनिट्स। ठीक है, अब देखना है कि 2 पॉइंट को ऐड करने पे क्या वो तीसरे पॉइंट के बराबर में है। तो यहां पर बच्चों A प्लस बी प्लस AC को हम ऐड करते हैं तो हमारे क्या BC के इक्वल आते हैं। तो AB की वैल्यू जो है 3√5 आई है और AC की वैल्यू जो है वो हमारी 2√5 आ गई है। इसे हम ऐड करते हैं तो 5√5 आ गया जो कि इक्वल है BC के। तो ये हमारे जैसे ही इक्वल हुए तो ये क्या हो गए प्रूव्ड हो गए, प्रूव्ड हो गए। क्या प्रूव हो गए कि ये एक कोलिनियर है, कोलिनियर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। आई होप आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहां पर एक कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चों
इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सबसे अच्छे से सीखना है, क्योंकि इसी पे आधारित जो है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सारा होने वाला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो इसे देखते हैं, क्या देखते हैं, द, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट M of a line segment AB with end points A जो है वो x y होंगे एंड B जो है B हमारे वो x2 y2 हमारे होंगे R। क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट, जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारे ये हो गए, तो ये मिड पॉइंट हमको फाइंड करना है, मिड पॉइंट M, और यहाँ एक A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A पॉइंट की वैल्यू जो है वो दी गई है, क्या दी गई है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू जो है वो दी गई है x1 y1, और ये B पॉइंट जो है हमारे x2 y2 दिए गए हैं, ठीक है, ये हो गए। तो ये मिड पॉइंट जो है ये कैसे फाइंड होगा, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट का x जो है, मिड पॉइंट का ये जो है हमारे x, अगर हमको यहां निकालना है x, तो x निकालने के लिए हमको x1 और x2 को ऐड कर देना है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही करेंगे तो हमें x निकल जाएगा, और y जैसे ही निकालना है बच्चों, तो y के लिए क्या करेंगे, y के लिए y1 प्लस y2 को ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, y1 प्लस y2 को ऐड करके जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है मिड पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू जो है y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2, हमारे ये निकलकर मिड पॉइंट के लिए आ गए। चलिए यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चंस को हम करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट हमारा ये दिया गया है, एक पॉइंट हमारा ये दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, ये हमारे लाइन जो है इस तरह से, ये लाइन है हमारे, और ये हमारे पॉइंट ए है और ये हमारे पॉइंट बी है, तो हमारा ये मिड पॉइंट पूछा जा रहा है। ए पॉइंट की वैल्यू जो है -5 और 4 दिया गया है बच्चों, और बी पॉइंट की वैल्यू 7 - 8 दी गई है। तो मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट की वैल्यू x और y। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, x1 है हमारा -5 प्लस x2 की वैल्यू जो है हमारी 7 है, और इसे डिवाइडेड 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 और ये 2 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, ठीक है। अब y निकालते हैं, तो y निकालने के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो y1 क्या है हमारा, y1 की वैल्यू जो है वो है 4, और y2 की वैल्यू जो है वो है हमारा -8, तो ये क्या हो जाएंगे -8 डिवाइडेड 2, तो इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे -4 डिवाइडेड 2, तो इसकी वैल्यू जो है -2 आ गई, ठीक है, -2, तो y की वैल्यू जो है -2 निकल कर आ गई। तो मिड पॉइंट जो है हमारा बच्चों, मिड पॉइंट x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1, और y की वैल्यू जो है -2, ये हमारा मिड पॉइंट निकल कर आ गया, ठीक है।
आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कहा जा रहा है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए। इफ द ये 3 है, इफ 3 वर्टेसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तो 4 वर्टेक्स होते हैं, बट यहां पर 3 की बात करिए, टेकन इन ऑर्डर, ये 3 वर्टेक्स हमें दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। चौथा वर्टेक्स जो है डी, उसे हमें फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम जो है बच्चों कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से कुछ पैरेललोग्राम हमारे बनते हैं। ठीक है, और ये हमारे पॉइंट ए होंगे, ये पॉइंट बी होंगे, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट हमारे डी है। ठीक है, अब जो है इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसे हम इस तरह से यहां पर किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों यहां पर ऐसे सबसे पहले एज्यूम करेंगे, चलिए ए की वैल्यू यहां पर मेंशन कर देते हैं। ए की वैल्यू जो है बच्चों वो क्या दी गई है, तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए जो हमारा दिया गया है वर्टेक्स वो है 3 - 4, और बी जो है हमारे वो है -1 - 3। सी जो है हमारे बच्चों -6 और 2 दी गई है, और डी की वैल्यू नहीं है, तो इसे ए और बी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लेट, लेट ये जो है इस तरह से हमारा इसका डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल, और ये सेंटर ओ पे यहां पे ये क्रॉस कर रहे हैं। तो लेट ए सी एंड बी डी, है ना, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ओ जो है बच्चों ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ इच ऑन किसका किसका, ओ ए सी एंड, है ना, एंड और क्या होगा, एंड बी डी। है ना, ये हमारे मिड पॉइंट है। हमारे जो ए सी और बी डी जो है उसके सेंटर जो है वो हमारे मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हमको फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट ओ हमको निकालना है। तो सबसे पहले बीडी लाइन को देखते हैं, ये बीडी है ना। सबसे पहले बीडी पॉइंट को हम लोग देखते हैं, या एसी को, सबसे पहले एसी को देखते हैं। एसी मिड पॉइंट, यहां पर लिख सकते हैं ऐसे, मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट क्या होगा, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एसी ले रहे हैं, तो x1 ये हो गया x1। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y1 है ना, देखिए y1 हमारा x2 हमारे -6 हो गए, डिवाइडेड 2 होंगे, मीन्स ये -3/2। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे यहां पर निकलकर, देखिए ये हमारे निकलकर यहां पर क्या आ गए, एक्स पॉइंट आ गए। ठीक है, -6 और 2, और ए पॉइंट जो हमारा 3 - 4 है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहां पर आपको नहीं है ना, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब देखते हैं वाई पॉइंट। वाई पॉइंट क्या है हमारा, वाई पॉइंट हमारे हो गए -4 और +2 डिवाइडेड बाई 2,
इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू ये हो गए 1, ठीक है, -1, ये हमारे निकल कर आ गए, ठीक है, AC के लिए। तो AC की वैल्यू निकल गई। अब जो है बच्चों यहां पर करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। BD के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे तो x क्या होगा, तो x के लिए इस बार x1 जो है A ले लेते हैं और y1 x2 जो है हमारा -1 है, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड 2, ठीक है। और y की वैल्यू जो है, y हमारा यहां पर मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे y1 प्लस y2 हमारा -3 है, -3 डिवाइडेड 2। तो जैसे ही बच्चों यहां पर हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि a -1 डिवाइडेड 2, x को इक्वल कर लिए, मीन्स ये दोनों को इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड 2, ये कैंसिल हो गए। तो a की वैल्यू जो आएगी बच्चों, a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू जो है हमारी वो यहां पर क्या आने वाली है, तो a का वैल्यू जो है यहां पर हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। अभी तक आपको यहां पर कोई डाउट है बच्चों, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर जो है हमसे एक बार कमेंट में आप जरूर इस क्वेश्चन को डिस्कस करिएगा, ठीक है। जरूर एक बार आप कमेंट में जो है डिस्कस कीजिएगा कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करवाएं। तो यहां से जो है a -1 इक्वल्स टू -3 हो जाएगा बच्चों। तो a इक्वल्स टू -3 + 1, तो a की वैल्यू जो है -2 आ जाएगी, a की वैल्यू जो है -2 आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से इस बार जो है इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो b -3 डिवाइडेड 2 इक्वल -1 हो जाएंगे। तो ये जो है b -3 इक्वल्स टू -2 होगा, तो b इक्वल्स टू -2 + 3, तो v की वैल्यू जो है वो हमारी 1 निकल कर आ गई, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फोर्थ वर्टेक्स। तो फोर्थ वर्टेक्स क्या आया, फोर्थ वर्टेक्स जो है हमारा d के लिए d पॉइंट a b दिया गया है, तो a हमारी जो है वो -2 आ गई और b जो है हमारी 1 आ गई। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट आपको होगा तो जरूर आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा बच्चों, इसे सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if 3 3 6 y x 7 5 6 are 3 vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम का इस बार अगेन जो है वो 3 वर्टेक्स दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए ये हमारे फोर्थ वर्टेक्स है, दिस है ना, दिस, ये यहां पर ये रॉन्ग दे दिया गया है। ये दिए गए हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जो x और y जो दिया गया है इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो ऐसे पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर देना है, जैसे ही क्वेश्चन में फिगर आए उसको फिगर को ड्रॉ कर लेना है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी हो गए। ए की वैल्यू जो है बच्चों वो क्या दी गई है, तो ए की वैल्यू जो है बच्चों वो है 3 3, बी की वैल्यू जो है वो है 6 और y, ठीक है। और सी की वैल्यू जो है वो है हमारा x और 7। वहीं पे डी की बात करें तो डी हमारा 5 और 6 है।
और अगर वर्टेसेस की बात करें तो ये इस तरह से इसके डायगोनल्स होंगे और ये पॉइंट हमारा ओ हो जाएगा मिड पॉइंट। लाइन जो है हमारे AC और BD का मिड पॉइंट O हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, AC मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे। तो AC के लिए जो है बच्चों x क्या होगा, तो x के लिए हमारे x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 हो जाएंगे और y जो है हमारा बच्चों ये y1 3 और y2 ये 7 प्लस 7 डिवाइडेड 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5। ये निकल गया हमारा मिड पॉइंट ऑफ AC। अब जो है मिड पॉइंट ऑफ BD का निकालेंगे, BD का मिड पॉइंट, ये B और D, तो इसका x जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2, ये क्या हो गए बच्चों, ये 11 डिवाइडेड 2 हो गए। वहीं पे y की बात करें तो y जो है हमारा y प्लस 6 डिवाइडेड 2, ये हमारे y हो गए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो है क्या करना है, मिड पॉइंट दोनों लाइन का हमें निकाले हैं, तो ये x और ये x, ठीक है, ये x और ये x को जो है हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और ये y और y को जो है हम लोग यहां पर इक्वल करेंगे। तो 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 11 डिवाइडेड 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 11, तो x की वैल्यू जो है 11 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू जो है यहां से हमारी 8 निकल कर आ गई है। ठीक है, अब देखिए यहां पर y की वैल्यू, तो 5, ये y प्लस 6 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 5, तो y प्लस 6 इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू जो है क्या आ गई, 4 निकल कर आ गई। y की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। तो यहां से बच्चों हमने फाइंड कर लिया कि x की वैल्यू जो है वो 8 होगी और y की वैल्यू जो है वो 4 होगी। तो ये हमारे जो है बच्चों ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जैसे मिड पॉइंट दोनों डायगोनल्स का निकालना है और x x के इक्वल कर लेना है, y y के इक्वल करना है, जिससे कि हमारा निकल जाता है अननोन पॉइंट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। कहा जा रहा है लेट डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स BC CA एंड AB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है हमारा इस तरह से, ये ट्रायंगल है हमारा, इसका पॉइंट जो है वो हमारे पॉइंट A, पॉइंट B और ये पॉइंट C दिया गया है। D पॉइंट जो है वो BC का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन को पहले रीड करना सीखे। BC का मिड पॉइंट जो है बच्चों वो है D। ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया गया है AC का जो मिड पॉइंट है वो है E और AB का जो मिड पॉइंट है वो है F। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए D की वैल्यू जो है, D की वैल्यू दे दी गई है। D की वैल्यू क्या दी गई है, तो D की वैल्यू जो है 3 माइनस 2 दिया गया है। ठीक है, वहीं पे E की वैल्यू जो है -3 और 1 दी गई है और F की बात करें तो F की वैल्यू जो है 4 - 3 है। ठीक है, ये अननोन पॉइंट है तो इसे हम लोग जो है
x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो है इसे x2 y2 एज्यूम करते हैं, और ये C पॉइंट जो है हमारा x3 y3 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ गए। अब देखिए करना क्या है, ये ए बी, सबसे पहले ए सी पॉइंट के लिए देखते हैं। ए सी पॉइंट, ए सी है ना, ए सी पॉइंट, पॉइंट ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकलता है, तो x1 प्लस x2, तो x2 की वैल्यू तो यहां ये है x3 दी गई है, x3 डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो मिड पॉइंट है वो है हमारा -3। ठीक है, तो यहां से जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 प्लस x3 की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारी -6 आ गई। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, AC के लिए। अब देखिए यहां पर BC के लिए हम लोग लेते हैं, तो BC के लिए क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड 2 का वैल्यू जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। चलिए इसी में एक पॉइंट और निकालना है। ये तो x के लिए हमने निकाला, ये x के लिए, y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए होगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे हो जाएंगे y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 2, और ये हमारे पॉइंट नंबर 2 हो गए। ठीक है, अब चलिए BC के लिए देखते हैं, तो ये हमारे हो गए x2 प्लस x3 की वैल्यू जो है वो 6 आ गई, ये हमारे पॉइंट 3 हो गए। ठीक है, यहां से y के लिए हम देखते हैं, तो y हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, y2 प्लस y3 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है, -2 दी गई है, तो ये हमारे हो जाएंगे y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -4, और ये हमारे पॉइंट नंबर 4 हो गए। ठीक है, BC। अब जो है AB के लिए देखते हैं बच्चों, AB का x और y मिड पॉइंट निकालते हैं, तो ये क्या होंगे, x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 4, तो ये हमारे हो जाएंगे x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 8, ये हमारे पॉइंट नंबर 5 हो गए। वहीं पे y की बात करें तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -3। ठीक है, -3, तो ये हमारे हो जाएंगे y1 प्लस y2 इक्वल्स टू -6, और ये हमारे पॉइंट नंबर 6 हो गए। ठीक है, यहां से अब देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 है ना, ये सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड। ये सभी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -6 प्लस 6 प्लस 8। तो इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएंगे 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएंगे 8। तो यहां से 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, और इस वैल्यू में हम लोग अब सबसे पहले यहां से थोड़ा सा हम लोग ऐसे करेंगे, अब जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू जो है वो 4 आ गई, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या दी गई है, 8 आती है, प्लस x3
इक्वल्स टू 4, तो x3 की वैल्यू जो है वो निकलकर हमारी क्या आएगी, x3 की वैल्यू जो है -4 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर फिर जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, तो इस बार जो है हम यहां पर x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 प्लस x3 की वैल्यू जो है 6 दी गई है, तो x1 प्लस 6 इक्वल्स टू 4, तो x1 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, -2। x1 की वैल्यू जो है -2 आ गई है। उसी तरह से जो है बच्चों यहां पर फिर अगेन जो है इस वाले डाटा में x1, इस वाले डाटा में हम लोग क्या करेंगे, x1 क्या कैसे करना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है, और x3 की वैल्यू जो है हमारा -4 आ चुका है, x1 है ना, ये देखिए x3 की वैल्यू हमारी जो है -4 आ गई है और x1 की वैल्यू जो है -2 आ गई है, तो यहां से x2 हमारा निकल जाएगा, तो ये हो जाएंगे x2 की वैल्यू 4 और ये हो जाएंगे इस साइड जो है +8 आने वाले हैं, प्लस यहां से x2 ये हमारे क्या हो जाएंगे, x3 की वैल्यू -2 और 4, तो इस साइड ये हो जाएंगे माइनस, प्लस में हो जाएंगे 6, तो x2 की वैल्यू जो है वो 10 आ गया। ठीक है, यहां से ये हमारे निकल गए, x1 x2 x3 की वैल्यू निकल चुकी है। अब जो है बच्चों वो हमें y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगा, तो सेम इसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन, चलिए कलर को मैं थोड़ा चेंज कर लूंगा ताकि आपको यहां पर दिखे, इक्वेशन है ना, इक्वेशन 2 4 एंड 6 को क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो इसको भी जैसे ही यहां पे ऐड करिएगा बच्चों, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हमारे 2 -4 -6 मीन्स 2 यहां से कॉमन लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 6 4 10, 10 में से ये 2 गया -8, तो ये हो जाएंगे हमारे y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू जो है वो -6 दिया गया है, प्लस y3 इक्वल्स टू -4, तो यहां से y3 की वैल्यू जो है -4 प्लस 6, तो y3 की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, y3 की वैल्यू जो है वो 2 निकल कर आ गई। ठीक है, उसी तरह से इस इक्वेशन में बच्चों हम यहां पर y2 प्लस y3 की वैल्यू जो है वो हम रख देंगे ये -4 इक्वल्स टू -4, तो क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू जो है -4 प्लस 4, तो y1 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा y3 2 आ चुका है और y1 0 आ गया है, तो इस वाले डाटा में y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -4 होता है बच्चों, y1 की वैल्यू 0 है और y2 हमें यहां से निकालना है, y3 की वैल्यू जो है 4 है और -4, तो y2 की वैल्यू जो है यहां से -6 जो है आ जाएगा। अब बच्चों यहां से हमारा आ चुका है x1, हमारे सारे डाटा यहां से निकल चुके हैं इस कैलकुलेशन से। क्या क्या निकला है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए यहां पर x1 की वैल्यू आ गई है, x1 की वैल्यू कितनी है, -2, x2 की वैल्यू निकाल आई है, x2 की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आई है, तो x2 की वैल्यू जो है हमारी 10 आ चुकी है और x3 की वैल्यू जो है वो हमारी -4 आई है। ठीक है, वहीं पे बात करें y1 जो है हमारा y1 आ चुका है क्या, 0,
y2 जो है हमारा आ चुका है -6 और y3 जो है बच्चों वो हमारे 2 निकल कर आए हैं। ये सारे हमारे निकल कर आ गए, तो ए पॉइंट जो होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा x1 y1 मीन्स -2 और 0। बी पॉइंट जो है हमारे x2 y2 x2 x2 y2 और सी पॉइंट जो है हमारा बच्चों x3 y3 x3 हमारा क्या है -4 और y3 जो है वो है 2। तो ये हमारे जो है आंसर कोऑर्डिनेट्स के आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है परंतु काफी इजी है अगर इसको कॉन्सेप्ट से अगर आप समझ लेते हैं। चलिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं एक बार अगेन आपको इसे जरूर समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सारे क्वेश्चन हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है और ये बच्चों आज आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों यहां पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल इतना ऑफ अ सर्कल ए एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ये दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ये कुछ इस प्रकार से जो है सर्कल दिया गया है, एक सर्कल जो है हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये सर्कल हो गया। सर्कल का जो है बच्चों वो क्या है, यहां सेंटर में ओरिजिन होगा, तो कोई पॉइंट जो है वो इस तरह से पॉइंट जो है वो जा रहे हैं, यहां पर ये सेंटर है ओ। एक पॉइंट जो है बच्चों वो दिया गया है ए और एक पॉइंट बी दिया गया है। ए की वैल्यू जो है वो दे दी गई है 4-1 और ये बी पॉइंट नहीं दिया गया है, सेंटर जो है मिड पॉइंट हमारा दे दिया गया है 1-3। तो ये बी नहीं दिए गए हैं तो इसको एक्स वाई मान लेते हैं और यही एक्स वाई जो है हमारा बच्चों फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है देखते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है मिड पॉइंट हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ये दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + x = 2। तो यहां से x की वैल्यू जो है 2 - 4, तो x की वैल्यू जो है -2 आ जाएगी। x की वैल्यू जो है -2 आ गई। अब y के लिए जो है बच्चों सेम y1 -1 प्लस y2 y डिवाइडेड 2 और ये मिड पॉइंट जो है -3 दिया गया है। तो -1 प्लस y = -6, तो y की वैल्यू जो है -6 + 1, तो यहां से y की वैल्यू जो है वो -5 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बी पॉइंट जो है हमारे बच्चों, बी पॉइंट क्या आ गए एक्स वाई जो है, तो ये हमारे बी पॉइंट जो है वो हमारे -2 और -5 आ गए और ये हमारे आंसर हो गए। तो आप समझ गए कि मिड पॉइंट का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपने अभी तक ये क्लास पूरा यहां तक देखा है तो सबसे पहले अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और अगर आपके बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनके साथ भी इस वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है, ताकि वो भी जो है क्लास को अटेंड कर ले। और ये सारी क्लासेस जो है वो क्या हो रही है, ये सारी क्लासेस जो है बच्चों वो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल जो है वो फ्री में चल रहा है। कहां पे, एग्जाम क्लासेस। तो आपको यूट्यूब पे सर्च मारना है
एग्जाम क्लासेस 2026। जैसे ही आप YouTube पे सर्च मारिएगा तो आपको हमारा चैनल जो है YouTube का एग्जाम क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को रिवाइज करिए और जो भी डाउट है उसे आप कमेंट में पूछकर उसको डाउट को दूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।